नगर निगम श्रीनगर पर पालिका परिषद पौड़ी के सभासदों का फूटा गुस्सा। वार्ड नंबर 11 में आवारा पशु छोड़े जाने पर जताया आक्रोश। पौड़ी जनपद मुख्यालय में बीती 19 मई को रात करीब 12 से 2 बजे के बीच नगर निगम श्रीनगर के 2 वाहन, जिसमें एक यूटिलिटी वाहन व एक फुल बॉडी ट्रक द्वारा अवैध रूप से नगर पालिका पौड़ी के वार्ड नंबर 11 के गडोली में दर्जनों आवारा पशुओं को छोड़ दिया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। विरोध के बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जबरन पशुओं को छोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया। अवैध रूप से आवारा पशुओं को पालिका परिषद पौड़ी के वार्ड नंबर 11 में छोड़ने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका परिषद पौड़ी के सभासदों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। आज एडीएम पौड़ी को ज्ञापन सौंपते हुए आवारा पशुओं को दोबारा नगर निगम श्रीनगर छोड़ाने की भी मांग की गई। आक्रोशित सभासदों का कहना है कि यदि जल्द इस पर प्रशासन द्वारा कठोर निर्णय नहीं लिया गया तो शहर वासियों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर सभासद गौरव सागर, प्रदीप असवाल, अरविंद रावत, युद्धवीर सिंह व शुभम रावत समेत अन्य स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। नगर पालिका के हमारे सभासदों के द्वारा ज्ञापन दिया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि नगर निगम श्रीनगर के माध्यम से जो वहाँ के गौवंश हैं आवारा वाले, उनको यहाँ पर पौड़ी में लाके छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में मेरी एसडीएम श्रीनगर से बात हुई थी और उनको निर्देश दिया था जिस भी कर्मचारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे कि आपने अवगत करा था, इस संबंध में हमारे जैसे ही संज्ञान में उनके द्वारा किसी के द्वारा भी हमें इस तरह की शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती तो हम उस पर तुरंत इसमें परीक्षण करा लेंगे ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसके संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक हम इस स्तर से कहना उचित नहीं होगा। जैसे ही यदि कोई शिकायत आती है उस शिकायत पर जो भी जांच होगा, जांच निष्कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जो होनी होगी उसी अनुसार की जाएगी। उनके साथ ही हूँ मैं भी, और हम लोगों ने आपस में बात करने के बाद ही ये कदम उठाया था। हम चाह रहे थे कि जो प्रशासनिक अगर कार्रवाई कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो उन्होंने किया अगर हम भी वही करने लगेंगे तो फिर उनमें हमें अंतर क्या रह जाएगा। गौ माता है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, हम भी यहाँ से उठा करके उनको छोड़ देंगे तो उनका तो निरादर है ही ना। तो वो हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि उनको उचित सम्मान भी मिले और सम्मानपूर्वक उनको वापस भेजा जाए। इसी उसमें क्रम में मैंने आज भी इनसे बात की है, नगर निगम में जो देखते हैं गौवंश को, उनसे ही बात करी है। उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप करिए, नहीं तो हम लोगों को कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई की तो मांग करी है। कल मैंने डीएम साहब से मिली थी, उस बारे में जो ज्ञापन उनको दिया गया था एडीएम साहब को, उसी की एक कॉपी भी मैंने उनको दी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इसमें स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा, और मैंने ये भी कहा उनसे, बहुत पुरजोर तरीके से ये भी कहा कि खाली स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा, त्वरित इसमें कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें तो अब हर एक की अपना विचारधारा है, तो क्योंकि अगर मेरे से कोई बात करता है मैं पूरी बात उसकी सुनती हूँ। अब ये उनका निजी मामला है कि वो किस तरह से इसको देखती हैं, लेकिन हाँ, गलत किया उन्होंने कि पूरी बात नहीं सुनी। देखिए सर, जब ये प्रकरण हुआ था, जब इन पशुओं को गलत तरीके से श्रीनगर नगर निगम द्वारा पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में छोड़ा गया था, तो तत्कालीन अगले दिन हम समस्त सभासद एडीएम साहब के माध्यम से हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने स्पष्ट 2 मांगे हमने रखी थी कि भाई इन पशुओं को उठाकर यहाँ से श्रीनगर जो आप काजी हाउस की बात कर रहे हैं वहाँ रखा जाए, और दूसरा जिन अधिकारी और कर्मचारी के एवज में कार्य किया गया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो सर ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन दोनों मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। कल भी मेरी जो श्रीनगर आयुक्त की आपने बात करी, नुपुर मैडम से मेरी बातचीत थी, तो मैडम का जो मुझे रवैया लगा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लगा, और मैं बहुत दुखी भी हूँ चीज़ को लेकर कि ऐसे जिम्मेदार आदमी को जहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अपनी बात रखकर उन्होंने सीधे फ़ोन कर दिया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर तत्कालीन इन जो हमारी 2 मांगे इनमें कार्रवाई नहीं की गई तो अगर हमें पब्लिक के साथ आंदोलन भी करने पड़े तो हम आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे। देखिए सर, नगर पालिका पौड़ी मेरी जिस दिन ये कृत्य हुआ, अध्यक्ष जी, हमारी जो अध्यक्ष हैं निकी जी, और हमारी ईओ साहब से बातचीत हुई तो उनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला, क्योंकि वो उस टाइम में जो हमारी केंद्रीय वित्त की बैठक थी देहरादून में थे, तो उन्होंने सब सभासदों को ऑर्डर किया कि आप लोग जाइए और नगर पालिका कोई भी कठोर एक्शन लेना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेगी।
नाम? मैम गौरव सागर बोल रहा हूँ, सभासद नगर पालिका पौड़ी। जी मैम, आपकी जानकारी में होगा ये परसों रात को जो ये श्रीनगर हाँ, मैंने उसमें अभी स्पष्टीकरण मांग रखा, अभी कार्रवाई करा रहे हैं उसमें ना, आज करा हो जाएगी कार्रवाई। नहीं मैम, वो तो ठीक है, स्पष्टीकरण है। समस्या ये हो गई कि ये जो सांडे बहुत ज़्यादा उपद्रव फैला रहे हैं पौड़ी में ना। 2-3 गाड़ियाँ भी इन्होंने गिरा दी हैं, 2-3 वाहन को भी नुकसान हुआ है इनकी लड़ाई झगड़े में। तो अब मैम दिक्कत ये है कि सारे सभासद ये पौड़ी में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो रहा है चीज़ को लेकर ना। तो ये था कि फिलहाल आप ऑर्डर दे देते, स्पष्टीकरण तो होता रहेगा कि इनको यहाँ से उठा के दोबारा कहीं और शिफ्ट किया जाए। कर दिया मैंने, वो कर दिया। तो मैम कब तक वेट करें हम कि कब तक उठ जाएंगे?